आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। क्लास 12 चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, वैसे ही मैग्नेटोस्टैट्स में मैग्नेटिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through any surface normal to it is called magnetic flux। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं किसी सरफेस से, सपोज ये कोई सरफेस है, ठीक है, इससे ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, एंड दिस इज एरिया ए। ठीक है, तो इस एरिया से जो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। कुछ लाइंस यहाँ भी, सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे भी कुछ लाइंस जा रहे हैं, ठीक है, पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सरफेस रखी हुई, तो इसके थ्रू जो जा रहे हैं, इस सरफेस के अंदर से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं, यही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज इसके अंदर से कितनी जा रही फील्ड लाइंस, 1 2 3 4, ठीक है, तो फ्लक्स को हम 5 से डिनोट करते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स का तो इसे 5b से डिनोट करें। तो सपोज यहाँ पे 4 नंबर ऑफ लाइन है, 1 2 3 4, कितनी जा रही, 4 जा रही, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 4 जा रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हमें फार्मूला बनाना हो तो फार्मूला क्या निकलेगा, ये किस पे डिपेंड करेगी, फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ बी में, और ए एरिया से क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा बी इंटू ए। अभी देखेंगे कैसे। जैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे दूसरा हमने सरफेस यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये जो अभी 4 जा रहे थे, सपोज हम यहाँ से 5 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, जाते हैं, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो फ्लक्स है तो 5b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। ठीक है, दूसरे केस में हम क्या करते हैं, इस ये जो लूप है या फिर ये सरफेस है, इसका एरिया बढ़ा दें। क्या करते हैं, एरिया बढ़ा दें, तो जो ऊपर से ये फील्ड लाइंस जा रही थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ से गुजरने लगेंगी। तो इसके एरिया बढ़ाने पे भी क्या हो सकता है, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और 5b क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 5b का फार्मूला क्या आ जाएगा, 5b इक्वल्स टू b इंटू ए। ये तो सिंपली अगर एक सरफेस इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से रखा हुआ है, इसको ऐसे देखना, सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है, इससे जो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, नॉर्मली, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इससे क्या हो रही है, पास हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, दूसरे केस में देख लेते हैं। अगर हम इस सरफेस को थोड़ा सा थीटा एंगल से क्या करते हैं, घुमा, सिंपली ऐसे ना रख के थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मोड़ दें, ठीक है, सपोज ऐसे कुछ, और ये भी इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है, यहाँ से एरिया वेक्टर सपोज ये ले लिया हमने, ठीक है, कितने एंगल पे है, थीटा, बी और ए के बीच एंगल कितना है, थीटा ले लिया। ठीक है, तो अब बी का हम कौन सा, ये बी है, बी वेक्टर, इसका कौन सा कंपोनेंट हम ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट। तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट आता है वो कौन सा होता है, बी कॉस थीटा आता है। एक इसके परपेंडिकुलर होगा जो कि बी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो वो वाला नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये सरफेस है और उसी के साथ अगर पैरेलली हम कोई सरफेस रख देते हैं, सपोज ये ऐसे पैरेलल रख दिया, और बी क्या जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और थीटा क्या हो गया, 0 हो गया सपोज। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये बी है और ये बी कॉस थीटा, तो 5b यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, तो बी ए कॉस थीटा, ये क्या है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट के तरीके नहीं आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड में बी ए कॉस थीटा का लिखा है, अगर वेक्टोरिकली इसे लिखा है तो 5b क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जो कि हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में जानते हैं
दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, बी ए कॉस थीटा आता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग क्या देखते थे, एक चार्ज होता था, क्या होता था, चार्ज होता था। इस चार्ज की वजह से फील्ड होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। सपोज ये चार्ज क्या है, स्टेशनरी। कैसा चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज। तो स्टेशनरी चार्ज की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सपोज कोई एक पॉइंट चार्ज इसके पास में लाएंगे तो ये क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। ठीक है, क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। फर्दर अगर हम इस चार्ज को मूव करा देते हैं, क्या करा देते हैं, मूव करा देते हैं, तो इस चार्ज की वजह से क्या आ जाता था, मैग्नेटिज्म आ जाता था। इस चार्ज से क्या आ जाता था, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी, सपोज इस वायर में हम क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, और इसके पास में क्या हम ले आए, कोई चार्ज दूसरा ले, तो इसमें क्या फील होने लगता था, एक फोर्स फील होने लगता था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते थे। ठीक है, बेसिकली ये जो फोर्स है ये कैसा बिहेवियर कर रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। कहने का मतलब अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं तो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। ठीक है, तो काफी टाइम तक ये चर्चा का विषय रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से या चार्ज से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म जनरेट कर सकते हैं। तो क्या हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये काफी टाइम के बाद फैराडे और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट्स किए और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैग्नेट से हम क्या जनरेट कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या जनरेट कर रहे थे, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ के आ चुके हैं। उसी तरह से फैराडे ने सबसे पहले क्या दिए, एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम फैराडे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सपोज एक कॉइल फैराडे ने ले ली, तो एक कॉइल ले ली। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर इसमें लगा। ठीक है, और इसके पास में हमने क्या रख दिया, एक मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, तो इस मैग्नेट की वजह से क्या होगी, सपोज इसको हमने मूव कराना चालू किया, इस कॉइल के पास क्या किया, लाना चालू किया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से कुछ पास हो रही होंगी इस कॉइल से। ठीक है, सपोज ये इस तरीके से। तो जब इसकी तरफ ये मैग्नेट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो फ्लक्स लाइंस इससे क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आ रहा होगा। तो जब फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। इस कॉइल में क्या जनरेट हो रहा होगा, एक ईएमएफ, और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो इसकी फ्लक्स की डेंसिटी को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा या फिर अपोज करने की कोशिश करेगा। सपोज ये क्या है, नॉर्थ पोल है, तो जो ये साइड है कॉइल का क्या है, सपोज ऐसे कोई कॉइल रखी हुई, तो ये वाली साइड किसकी तरीके बिहेव करने लगेगी, नॉर्थ पोल की तरीके, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट की तरीके। ठीक है, तो ये जो है, तो यहाँ से करंट एंटी क्लॉकवाइज, फैराडे ने क्या देखा, इस कॉइल के पास जब नॉर्थ पोल को लाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होने लगती, एक करंट फ्लो होने लगती। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखा जो कि किसकी तरफ हुआ, राइट। ये जो नीडल है किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, जीरो के राइट में क्या हो जाती थी, डिफ्लेक्ट हो जाती थी। सिमिलरली दूसरे में उन्होंने देखा। ठीक है, दोबारा अगर हम कोई कॉइल ले लें, सपोज यही कॉइल लेते हैं। ठीक है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अभी हम क्या कर रहे थे, इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ ले जा रहे थे, टुवर्ड्स द कॉइल। अभी दोबारा क्या किया इन्होंने कि अवे फ्रॉम द कॉइल कर दिया, इसको अवे फ्रॉम द कॉइल कर दिया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो जो इससे फ्लक्स पास हो रहा हो और थोड़ा नीचे बना हुआ यहाँ पे,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो पास हो रही होंगी, ठीक है, तो जैसे जैसे ये क्या होगा, दूर जाएगा, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो उन्होंने देखा कि जो करंट अभी एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रही थी, फ्लो कर रही थी, अभी कैसे फ्लो होने लगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे फ्लो करने लगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। वो इस तरीके से फ्लो होगी कि इसको क्या करेगी, अपोज करेगी। ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस बार कैसे करंट फ्लो होने लगी, क्लॉकवाइज फ्लो होने लगी। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो क्या हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट टू जीरो, जीरो से किधर हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो होने लगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगी, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन ये निकाला फैराडे ने कि अगर किसी बार मैग्नेट को किसी कॉइल की तरफ ले जाते हैं तो उसमें एक करंट इंड्यूस्ड होती है। क्या इंड्यूस्ड होती है, करंट इंड्यूस्ड होती है। और वो किसकी वजह से, कोई फोर्स लग रहा होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। एक ईएमएफ जनरेट, इस बार मैग्नेट को जैसे जैसे हम इसकी तरफ लाते हैं एक ईएमएफ जनरेट होता है, और अगर सर्किट को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो एक करंट फ्लो होने लगती है, जिसकी डायरेक्शन पास आने पे अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसी बार मैग्नेट को अगर हम दूर ले जाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाती है। और ये तब तक होता है जब तक क्या होता है, इस बार मैग्नेट को हम मूव कराते हैं। और थर्ड केस में हम ले लें क्या, कि जो बार मैग्नेट था वो ये कॉइल है, ठीक है, इस बार मैग्नेट को हम स्टेशनरी रखते हैं। क्या रखते हैं, स्टेशनरी, मतलब नो मोशन, मूव नहीं कराते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पासिंग लाइन से कितनी पास हो रही थी वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या हो गई वो, कांस्टेंट हो गई। दैट मींस फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट, और फ्लक्स का अगर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जनरेट होगी। कहने का मतलब जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वो क्या शो करेगा, जीरो शो करेगा, नो करंट प्रोड्यूस, नो करंट प्रोड्यूस। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि करंट कब प्रोड्यूस हो रही थी, जब तक हम बार मैग्नेट को क्या करा रहे थे, मूव करा रहे थे, चाहे कॉइल के पास ला रहे थे या कॉइल से दूर ले जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आया कि अगर हम मूव कराते हैं किसी मैग्नेट को किसी कॉइल की तरफ या दूर ले जाते हैं तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है। अगर हम स्टॉप करा देते हैं बार मैग्नेट को, कोई करंट जनरेट नहीं होती। इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो द फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग इंड्यूस्ड करंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा फैराडे का एक्सपेरिमेंट। फैराडे के एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने दो लॉज दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, ठीक है। इसमें दो टाइप्स के लॉज आएंगे, एक तो फैराडे के लॉज आएंगे, ठीक है, किसके लॉज आएंगे, फैराडेज, ठीक है, और सेकेंड आएगा लेंस लॉ। क्या आएगा, लेंस, ठीक है। तो फैराडे ने, अभी हम लोगों ने फैराडे के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, एक कॉइल ली थी, कॉइल के पास में अगर हम बार मैग्नेट को क्या कर रहे थे, सपोज ये कोई कॉइल थी, ठीक है, इस तरीके से क्लोज करते हैं, बार मैग्नेट को क्या कर रहे थे, इसके पास में जब ला रहे थे या इससे क्या ले जा रहे थे, दूर, तो फ्लक्स में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। उस फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था। जब हम पास ला रहे थे, इसके पास ला रहे थे, तो करंट कैसे फ्लो कर रही थी, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इसमें डिफ्लेक्शन राइट साइड में होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा था, फ्लक्स में चेंज की वजह से। तो वही फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, और वो तब तक होगा जब तक ये क्या करेगा, मूव कर रहा होगा या फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो बार मैग्नेट की वजह से जो फ्लक्स में चेंज आ रहा था तब तक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। सेकेंड लॉ में कहता है, ठीक है,
सेकेंड लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है, EMF इज इंड्यूस्ड, ठीक है, बाय चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, विच इज लास्ट, ठीक है, टिल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। कहने का मतलब एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा और वो किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। और वो कब तक होगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद होगा, ये इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये जो बार मैग्नेट है इसको हमने स्टेशनरी कर दिया, तो जिसमें करंट जनरेट हो रही थी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही फर्स्ट लॉ है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसी का मैथमेटिकल फॉर्म है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है कि जो ये इंड्यूस्ड EMF है, सपोज हम इसको E से लिखते हैं, इससे लिखते हैं E से, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज d∅/dt, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड EMF है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल्स होगा d∅/dt के। लेकिन अगर इसके साथ ही हम पढ़ लें लेंस लॉ, क्या पढ़ लें, लेंस लॉ। तो लेंस लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है, ठीक है, जो जनरेट हो रहा है वो इस तरीके से जनरेट होगा कि जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोजेस द जनरेशन ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कहने का मतलब जिससे ये इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो रहा है उस कारण को वो क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, जिससे ये क्या हो रहा है, इसमें इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो रहा है। तो अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको लिखें तो क्या आ जाएगा, -d∅/dt आ जाएगा, इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू -d∅/dt आ जाएगा, ठीक है। अगर अभी हम कॉइल ले रहे थे जिसमें क्या थे, 1 नंबर ऑफ टर्न थे, सपोज कोई हमने कॉइल ले ली जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -N∅/dt, ठीक है। तो EMF कैलकुलेट करने का क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इससे EMF निकल आएगा, ठीक है। तो अगर एवरेज EMF की हम बात कर लें, ये तो इंड्यूस्ड EMF हो गया, तो एवरेज EMF क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -N। सपोज फ्लक्स में चेंज क्या हो रहा है, फाइनल फ्लक्स में, फाइनल फ्लक्स ∅2 है, इनिशियल ∅1 है, ठीक है। इन दोनों का जो चेंज आएगा ∅2 - ∅1/t, क्या आ जाएगा, ∅2 - ∅1/t, ये एवरेज इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा, ठीक है। -N∅/dt होता है, ठीक है। तो फाइनल अगर फ्लक्स क्या है, ∅2 है, इनिशियल क्या है, ∅1 है, तो चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, और ये नंबर ऑफ क्या है, टर्न्स ऑफ द कॉइल है। तो इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा, -N∅2 - ∅1/t। अगर यहाँ से हमें करंट निकालना हो, सपोज इस सर्किट का रेजिस्टेंस R है, क्या है, R है, तो I क्या आ जाएगा, E/R। तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आज यहीं तक।